छत्तीसगढ़ भारत के मध्य में स्थित एक खूबसूरत राज्य है। यहाँ हरे भरे जंगल, बहती नदियाँ और सुंदर झरने हैं, जो कि छत्तीसगढ़ को एक अविश्वसनीय सुंदरता प्रदान करता है। इसकी आदिवासी संस्कृति, लोकल और पारंपरिक परंपराएं इसे खास बनाती है। जहाँ हर सिटी डेवलपमेंट की दौड़ में लगी है, वहाँ छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं है। भारत सरकार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा। आज छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। तो बढ़ते हैं उन मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रिंटेड पर। छत्तीसगढ़ के रीडेवलपमेंट का सबसे पहला और बड़ा प्रोजेक्ट रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि देश के अलग अलग हिस्सों को रायपुर वाइजाग एक्सप्रेस 7 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रायपुर में विशाखापट्टनम ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की नींव रख चुके थे। ये एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जो न केवल पब्लिक और व्हीकल्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, साथ ही ये वहां के आसपास के जंगली जानवर को भी ध्यान में रख के बनाया गया है। ये एक्सप्रेसवे जंगल के बीचों बीच बाउंड्री वॉल का काम कर रहा है। ये 6 लेन हाईवे बनाया जा रहा है और तो 6 लेन हाईवे में 6 लेन कॉरिडोर्स भी बनाए जा रहे हैं और इन कॉरिडोर्स में 27 अंडरपास एरिया बनाया जा रहा है जो कि साउंड प्रूफ होगा। ये एरिया जंगल और वहां के जंगली जानवरों के लिए भी बनाया जा रहा है, क्योंकि जब भी जानवर हाईवे को क्रॉस करते हैं तो गाड़ियों की स्पीड की वजह से इनकी मौत हो जाती है। इस अंडरपास में सभी जंगली जानवरों को सेफली रखा जा सकता है और तो यहाँ 17 कैनोपी बंदरों के लिए भी तैयार किए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 464 किलोमीटर है, जिसमें से 124 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में, 240 किलोमीटर ओडिशा में और 100 किलोमीटर आंध्र प्रदेश में है। ये एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को जोड़ती हुई निकलेगी। निर्माण का पूरा बजट करीबन 20,000 करोड़ आका गया है, जहां छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश में पहुंचने के लिए पहले 14 से 15 घंटे लगते थे, अब वो कम होकर के 8 से 9 घंटे लगेंगे। एनएमडीसी स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला अपनी एक नई पहचान बना रहा है। एनएमडीसी स्टील प्लांट बस्तर जिले को उन्नति की तरफ बढ़ाने के लिए एक नया मौका दे रहा है। एनएमडीसी स्टील प्लांट को बनाने के लिए करीबन 25,000 करोड़ रुपए की लागत लग सकती है। एनएमडीसी स्टील प्लांट का जो ब्लास्ट फर्नेस है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस है और तो ये ब्लास्ट फर्नेस भारत का दूसरा बड़ा भी ब्लास्ट फर्नेस माना गया। ये प्लांट अपनी हाई क्वालिटी हॉट रोल स्टील स्टोरेज रोलेट बाजार में अपनी न्यू इमेज मेंटेन करने के लिए रेडी है और तो ये छत्तीसगढ़ का ग्रीन फील्ड प्लांट भी है। ये प्लांट 2030 तक देश में सालाना 300 मिलियन टन का इस्पात का प्रोडक्शन करेगा और ये 300 मिलियन टन के प्रोडक्शन में ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। बस्तर के आसपास के सभी इलाकों के लोगों को इस प्लांट की वजह से काफी रोजगार मिलेगा। जैसे 8,000 लोगों को डायरेक्टली रोजगार मिलेगा और 35,000 लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार मिलेगा। इस प्लांट में मजदूरों को करीबन 4 से 5 साल तक का रोजगार भी मिलेगा। इस प्लांट की वजह से वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा और एमएसएमई की स्थापना से नई रीरोल भी मिलेगी, जिससे कि औद्योगिक विकास में मदद मिल सकती है। स्टील फैब्रिकेशन भी होगा। स्टील सेक्टर के अन्य उद्योगों को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। बस्तर जिले के आसपास के सभी आदिवासी इलाकों को भी कई सुविधाएं मिलने वाली है, जैसे बड़ी मात्रा में रोजगार और उच्च शिक्षा। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा
गेम चेंजिंग प्लान भी माना गया है। ये प्रोजेक्ट यहाँ के निवासियों को उन्नति तो प्रदान ही करेगा और एनएमडीसी स्टील प्लांट के नगरनार स्टील प्लांट को आज से 9 महीने पहले ही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा देश को समर्पित कर दिया गया था। रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है, जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अगारा, भिलाई पावर हाउस, तिल्दा नेवरा और महासमुंद स्टेशन भी शामिल हो रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश के बदलाव की एक नई कहानी लिखी जा रही है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के इस रेलवे स्टेशन से नॉर्मल पब्लिक्स को क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी। रेलवे की बिल्डिंग फुली ग्रीन और एनर्जी पर बेस्ड होगी। स्टेशन पर नए और बड़े फुट ओवर ब्रिज होंगे जो कि 95.4 मीटर चौड़ी और 6 मीटर लंबी होगी। स्टेशन की छत पर सोलर पैनल और रेन हार्वेस्टिंग भी लगाए जाएंगे। स्टेशन की बिल्डिंग में स्थानीय कला के साथ संस्कृति की एक नई झलक दिखेगी। स्टेशन आने वाले लोगों को बेहतरीन पार्किंग की फैसिलिटीज भी मिलेगी। स्टेशन में लिफ्ट और एक्सीलेटर भी लगाए जाएंगे। स्टेशन की बिल्डिंग में दोनों तरफ से शहर के आने जाने की एंट्रीज भी होंगी। भीड़भाड़ की स्थिति से बचने के लिए 6051 वर्ग मीटर का एरिया होगा। 1700 वर्ग मीटर को कॉमर्शियल के रूप में डेवलप्ड किया गया है और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानें भी होंगी और इस पूरे डेवलपमेंट का पूरा बजट करीबन 435 करोड़ होगा। रायपुर लाइट मेट्रो। इस मेट्रो ट्रेन को आपने कई बड़े कंट्रीज में देखा होगा, पर अब ये लाइट मेट्रो ट्रेन आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से दुर्ग तक का लाइट मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए रायपुर के मेयर ने AMOU को साइन किया है। रायपुर लाइट मेट्रो ट्रेन 15 देशों के कुछ शहरों में से एक है और तो रायपुर लाइट मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए 400 से 500 करोड़ रुपए का खर्चा भी होगा। इसमें रूस से लाई गई मेट्रो बैटरी से ये ट्रेन चलेगी और इसमें 8 कोच भी होंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट PP मोड पर कराए जाने की बात की जा रही है। ये रायपुर, भिलाई सहित दुर्ग को कनेक्ट करते हुए निकलेगी। मेट्रो ट्रेन के आने से पब्लिक को बहुत फैसिलिटीज भी मिल सकती है, जैसे तो उनका टाइम बचेगा और दूसरी बात छत्तीसगढ़ के बड़े स्टेशंस में भीड़भाड़ भी कम होगी। ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर। एकॉन की निर्माण की शाखा भारतीय रेलवे ने 4970 करोड़ की अनुमानित लगाकर रखी है, पर ऑल इंडिया के 135 किलोमीटर लंबे पूर्व पश्चिम रेल गलियारे छत्तीसगढ़ के ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड TIWRL के निर्माण के निविदाएं जारी की गई है। अपनी छत्तीसगढ़ स्थित सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SSCL की संभावित उच्च उपज वाली ओपन कास्ट खदाने से रेल मोड के माध्यम से कोयले की बढ़ी हुई मात्रा को निकालने के लिए CIL ने रेल लाइन के निर्माण के लिए दो विशेष परियोजना वाहन SPV का गठन किया है, जबकि SPV से एक छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड CIRL 3055 करोड़ रुपए की अनुमति लागत पर 136 किलोमीटर लंबे पूर्वी रेल गलियारे को विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है। पहले से ही आंशिक रूप से ये चालू है। 135 किलोमीटर के निर्माण के लिए 2 बड़े मूल्यों की निविदाएं भी जारी की गई है। CIWRL
द्वारा विकृत की वाली गेवरा रोड तक रेल लाइन हाल ही में शुरू की गई है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर हमारी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर और अपने कमेंट बॉक्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हाल ही